हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है वास्तविक संख्या का छठा दिन। और आज इस लेक्चर में हम लोग शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे। और दशमलव प्रसार निकालने का इतना आसान तरीका बताएंगे, इतना आसान तरीका बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे इस तरीका को। तो चलिए स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक चीज और, आप लोग ये अगर आप लोगों को नहीं पहचानने आ रहा हो कि शांत और अशांत कैसे पहचाने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। पांचवा दिन, वास्तविक संख्या का पांचवा दिन जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा आपके बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अदर बोर्ड में कितने मार्क्स में पूछे जाते हो पता नहीं, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, इस पर ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, पहले सवाल कैसा रहेगा वो देखिए। सवाल आएगा कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा 17/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें, या कहेगा कि बिना भाग दिए हुए 17/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार अगर भाग देते हैं 8 से 17 में, अगर 8 से 17 में भाग देते हैं तो 8 गुना 16 कितना बच गया? 1। अब दशमलव लगाइए, यहाँ 0 लगाइए, 8 एकम 8 कितना बच गया? अब 2 बच गया। फिर शून्य लगा दीजिए, क्योंकि एक दशमलव दिए हुए हैं तो शून्य हम लगा सकते हैं। अब 8 गुना 16 कितना बच गया? 4। 0 लगा दीजिए, 8 पंचे 40। कहिएगा सर ये तो दशमलव प्रसार जो है इसका 2.125 हो गया, लेकिन ये भाग दे के आया है मेरे भाई। क्या करके? ये भाग देकर आया है, हमको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए बताना है। तो आइए हम इतना निकालते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कितना आया है, 2.125 याद रखिएगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल लिखेंगे, जो सवाल रहेगा वो सवाल लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम धांसू तरीका है जो आप लोग भूलेंगे नहीं कभी। उसके बाद क्या लिखेंगे? P/Q लिखेंगे। P के जगह पर हम P ही रखेंगे, और Q के जगह पे क्या रखेंगे? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, 2 का घात m इंटू 5 का घात n। ध्यान दीजिएगा। और अब P के मान जो है वो हम 17 रख देंगे, और ये 2 के घात m और 5 के घात n के जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। क्या कीजिए? 8 का अभाज्य गुणनखंडन, 2 से हो जाएगा ये 4, हाँ 2 से 2, तो 2 कितने बार आया मेरे भाई? 3 बार। तो 2 के घात हो जाएगा 3 गुना 5 भी है, तो 5 एक को बार आया है क्या इसमें? 8 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 एक को बार आया है? नहीं ना आया है, तो क्या लिखेंगे? 5 के घात 0। अब आइए, इतना तो सर हमने कल सीखा था वास्तविक संख्या का 5वां दिन में, शांत और अशांत पहचानने का तरीका। यानी 2 के घात 3 है, 5 के घात 0, मतलब ये शांत है। क्लियर है सर? इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? तो सुनिए, 2 कितने बार आया है? 3 बार। 5 कितने बार आया है? एक को बार नहीं। तो जितना बार 2 है उतना ही बार 5 होना चाहिए। क्या हमने बोला? जितना बार 2 है उतना ही बार 5 होना चाहिए। हो सकता था कि 5 होता 3 बार, 2 एक को बार नहीं होता, तो 5 अगर 3 बार है तो 2 भी 3 बार होना चाहिए। अब इसमें 2 3 बार है, 2 का घात 3 है, तो 5 का घात भी 3 होना चाहिए ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 17/2 का घात 3 गुना 5 का घात 3 करेंगे। सॉरी, 5 का घात 3 कहां से ले आए? तो एक उपाय है, हम नीचे भी 5 के घात 3 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 5 के घात 3 से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत और कोई फर्क पड़ेगा? इससे ही कर जाएगा आराम से, स्टेप खत्म। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब देखिए हम ऐसा क्यों किए हैं। अगर हो सकता है कि 2 का घात 2 होता, 5 का घात 2 होता, ठीक है, तो बराबर था। अगर 2 का घात 3 है, 5 का घात अगर 1 होता, तो 5 के घात भी हमको 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3 चाहिए। 2 का घात 3 है, 5 का घात अगर 1 होता तो 5 का घात हमको 3 चाहिए। तो कितना 5 का घात चाहिए होता हमको? 5 का घात 2 चाहिए होता। ठीक है, तो हम 5 के घात 2 से नीचे भी, 5 के घात 2 से ऊपर भी गुना करते, लेकिन यहाँ तो 5 के घात 1 को नहीं है, 2 का घात 3 है, तो 5 का घात भी 3 चाहिए। तो 5 के घात 3 से नीचे भी गुना किया, ऊपर भी गुना किया। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको।
17 गुना 5 का घात 3 कितना होता है 125 बटा में। ये देखिए ध्यान दीजिए, घात को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, घात को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 गुना 5 का घात 3, 2 गुना 5 का घात 3, घात को हमने कॉमन ले लिया। अब सुनिए 17 को 125 से गुना कीजिएगा, 17 × 85 हासिल 8, 17 दूना 34 8, 34 8 42 हासिल 4, 17 17 4 21 बटा में 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 के घात कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 2125 बटा में 10 का घात 3 कितना होता है 1000, कितना होता है 1000। अब कुछ लो का कै गो जीरो है 1 2 3 गो जीरो, तो उधर बायां साइड से दाहिना साइड से 3 गो अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3 गो अंक छोड़कर दशमलव बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 2.125 है कि नहीं आसान। हमने भाग दे करके इतना लाया था कि नहीं लाया था, भाग दे करके इतना लाया था ना। हमको ये सॉरी तो समझ में आ गया, कहीं सर 5 वाला हो तो ना। आइए करते हैं, आइए देखिए ये अगर ऐसा सवाल आए तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आइए 13/25 लिख दीजिए, P/Q लिख दीजिए, P के जगह पे P रहने दीजिए, Q के जगह पे क्या करना है 2 के घात m × 5 के घात n। कहिएगा सॉरी नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर नहीं देगा आपको बोर्ड में सब्जेक्टिव है तो 2 नंबर चाहिए ना भाई, तो 2 नंबर के लिए आपको लिखना पड़ेगा। आइए P के जगह पर अब लिख देंगे 13। अब आइए अब नीचे 2 के घात m है तो 2 के घात m, 2 के घात क्या लिखेंगे 5 के घात n है तो 5 के घात क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमको 25 का भाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 25 का भाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, कैसे 5 से, तो 5 से 5 25 हो जाएगा। 5 क्या बार आया 2 बार आया, क्या इसमें 2 एक को बार आया है, ये 25 में 2 एक को बार आया है नहीं ना आया, 25 के गुणनखंडन में 2 एक बार भी नहीं आया। तो हम क्या करेंगे 2 तो लिखना है, 2 तो लिखना ही है, तो 2 का घात हम क्या लिखेंगे 0, नहीं आया तो 2 का घात 0, लेकिन गुना में अब 5 का घात यहाँ n है, लेकिन 5 के घात क्या बार आया है 5 2 बार आया है, क्या बार आया है 2 बार आया है, बराबर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब समझ में आया। देखिए या इसको तोड़ने पर जो है इसको भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 एक बार भी नहीं आया, 2 के घात 0 हो गया। 25 को जो हमने तोड़ा है तो ये 25 को 5 क्या बार आया है 2 बार आया है, ठीक है, तो 5 के घात हमने 2 रख दिया। अब अगला स्टेप आपको मालूम होगा कि जितना 2 है उतना ही 5, या जितना 5 है उतना ही 2 होना चाहिए, जितना 2 है उतना ही 5 है, जितना 5 है उतना ही 2 होना चाहिए। चलिए आते हैं। अब सुनिए, देखिए ध्यान दीजिए, जितना 2 का घात होगा उतना ही 5 के घात होना चाहिए, जितना 5 के घात होगा उतना ही 2 का घात होना चाहिए, ठीक है। तो 5 के घात इसमें 2 है, तो हमको आप लोगों को तो अब मालूम हो गया होगा कि 2 का घात भी 2 करना है, तो कैसे करेंगे, नीचे भी 2 के घात 2 से, ऊपर भी 2 के घात 2 से गुना कर देंगे। बात समझ में आया। आइए 13 बटा में 2 का घात हम 2 दे देंगे और 5 का घात 2, नीचे 2 के घात 2 दिए हैं तो ऊपर भी देना पड़ेगा 2 का घात 2, 2 का घात 2 बराबर। अभी 13 गुना 2 का घात 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 2 गुना जानिए रहे हैं 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो घात क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2 गुना 5 पावर में 2, 2 गुना 5, 2 को 5 से गुना कर दिए, पावर में 2 कर दिए। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 13 चौका 52 बटा में कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 का घात 2। अब आइए ये हो गया 52 बटा में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, होगा कि नहीं होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। कै गो सुनना है, कै गो सुनना 2 गो, कै गो सुनना 2 गो, तो ऊपर 2 गो अंक को गिन करके दशमलव बैठा दीजिए, तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो भाई ये 2 हो गया, 5 हो गया, यहाँ दशमलव दे दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 गो सुनना है तो 2 गो अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, ठीक है, बात समझे। इधर से बाएं तरफ से 2 अंक छोड़ देंगे और दशमलव दे देंगे, तो 0.52 भाग देके देख लीजिए 25 से 13 में, भाग देके देखिए
25 से 13 में भाग देंगे तो पहले एगो देखिए, एगो शून्य यहाँ देंगे, एगो शून्य यहाँ, दशमलव लगा दिए। 25 चौक 25 पचे 125, कितना बच गया 5, ये 125 है भाई। अब एगो सुना दीजिए, 25 दूना 50, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? लेकिन भाग नहीं देना था, भाग नहीं देना था। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। आइए, 17/80 है, 17/80 लिख देंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, P/Q लिखेंगे। P के जगह पे हम P ही लिखेंगे और Q के जगह पे 2 का घात m इंटू 5 घात n लिखेंगे, बराबर P के जगह पे अब 17 लिख देंगे ना। अब 80 को हम लोग तोड़ेंगे, 80 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। करें 80 का अभाज्य गुणनखंडन, क्या होगा 80 का, तो 2 से लगाएंगे हो जाएगा 40, 2 से लगा देंगे हो जाएगा 20, 2 से लगा देंगे हो जाएगा 10, 2 से लगा देंगे हो जाएगा 5। अब नहीं लगेगा। 2 कितने बार आया है? 4 बार। 5 कितने बार? 1 बार। 2 कितने बार है? 4 बार। 5 कितने बार? 1 बार। तो 2 कितना बार है? 4 बार, गुने 5 कितना बार है? 1 बार। आते हैं, चलिए आते हैं, 1 मिनट हो। तो चलिए देखिए आगे। हाँ, इसके बाद तो आपको मालूम ही है कि क्या करना है। सो 2 का घात 4 है, 5 का घात 1 है, तो आपको तो मालूम है, हमने बताया है कि जितना 2 का घात होगा उतना ही 5 का घात होना चाहिए। तो आप बताइए, इसमें 2 का घात 4 है, 5 का घात 1 है, तो इसमें हमको क्या करना होगा? 5 का घात 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 2 का घात 4 है तो 5 का घात भी 4 होना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? 5 का घात 4 करने के लिए क्या करना चाहिए? 5 के घात 3 से हम नीचे भी गुना करेंगे, 5 के घात 3 से ऊपर भी गुना करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं वही बात। 17 बटा क्या हो जाएगा आपका? 2 का घात 4 गुने 5 का घात 4, डायरेक्ट कर दिए हैं। 5 के घात 3 से गुना कर दिए हैं इसमें, अब ऊपर भी 5 के घात 3 से गुना कर देते हैं। तो 17 गुने 5 के घात 3 कितना होता है? 125। अब बटा में ई क्या है? 2 गुने 5, अब 4 पर घात है, कॉमन ले लेते हैं क्या? तो 2 गुने 5 का घात कितना हो जाएगा? 4। इसीलिए तो हम क्या करते हैं कि मतलब पूरा करते हैं, घात को बराबर करते हैं। 2 का घात जितना होता है उतना ही 5 के घात। 5, अब कहिएगा सर 5 के घात 4, 3 से ऊपर कला गुना किए, 5 के घात 4 से गुना करना चाहिए। अरे भाई, 5 का घात 1 पहले से था, हमको 5 के घात 3 से गुना करना पड़ा है, तो नीचे भी जितना उतना ही ऊपर, जितना 5 के घात नीचे से नीचे गुना करेंगे उतना ही 5 के घात ऊपर से भी ऊपर भी गुना करेंगे। बात समझे क्या? समझ में आया? क्योंकि इस पीछे वाला में क्या था कि 2 एक को बार नहीं था, तो 2 के घात 2 से नीचे भी, 2 के घात 2 ऊपर भी। इससे पीछे वाला में था 5 के घात 1 भी नहीं था, तो 5 के घात 3 नीचे भी गुना किए, 5 के घात 3 से ऊपर भी गुना किए। लेकिन यहां तो ध्यान दीजिए, इस जगह पे 5 का घात 1 था, हमको कितना और 5 चाहिए था? 5 3 और चाहिए था, 3 को 5 और चाहिए था, 5 के घात 3 चाहिए था, तो 5 के घात 3 से गुना किए 5 के घात 1 में, तो 5 के घात 4 हो गया, ऊपर ही 5 के घात 3 से गुना कर दिए क्या? चलिए अब आइए, 17 को 125 से गुना करेंगे तो वही कितना हो जाएगा? अभी 2125, अभी गुना किए थे ना, 2125 बाटा में कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 के घात 4, है ना होगा। तो 2125 बटा में 10 का घात 4 है, तो कितना हो जाएगा? 10 1 पर 4 को शून्य, 4 गो शून्य आया। अब क्या करना है? 4 गो अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4, दशमलव बैठा दीजिए, तो यहाँ आपका दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 1 2, यहाँ दशमलव ले आइए। ठीक है, तो 0.2125 2125 करके देख लीजिए। 80 से 17 में भाग दे लीजिए, आ जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक, पहले गुना करते रहिए। 17 5 85, 17 दूना 34, 8 42, 17 कम 17 4 21। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखिए, ये सवाल 23/400, 23/400। एक सवाल हम और कर देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, आइए, ये है आपका 23/400। P/Q के रूप में लिखेंगे, P के मान P रखेंगे, Q के मान 2 का घात m इंटू 5 के घात n, अब P के जगह पे हम 23 रखेंगे,
अब कहिएगा सर इतना दूर में आप सीधे लिख देते हैं, तो इतना वो तो रटने वाला चीज है, आप रट जाएंगे। लेकिन अब ना समझाने वाला आया भाई, अब समझाएंगे। ये देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है तने सुनिए। यहाँ जो दो के घात लिखना है, 5 के घात तो कैसे लिखते हैं, तो 400 का भाज्य गुणन खंडन करते हैं। 400 का तो 2 से हो जाएगा 200, 2 से हो जाएगा 100, 2 से हो जाएगा 50, 2 से हो जाएगा 25, अब 2 से नहीं 5 से 5। तो 2 कितना बार है मेरे भाई, 1 2 3 4 बार। 5 कितना बार, 2 बार। तो 2 आया है 4 बार, गुने 5 आया है 2 बार। कोई दिक्कत, 2 आया है 4 बार, 5 आया है 2 बार। तो अब इसके बाद का स्टेप आपको मालूम है, 2 का घात 4 है, 5 का घात 2 है। इसमें कम कौन है, 5। 5 कितना बार कम है, तो 2 बार कम है। मतलब 5 के घात 2 से ऊपर भी गुना करना है और 5 के घात 2 से नीचे भी गुना कर देना है कि तो 23 बटा 2 का घात 4 गुने 5 का घात 4, क्योंकि नीचे हम 5 के घात 2 से गुना कर दिए हैं इसमें, और ठीक है, तो 5 के घात 4 हो गया, तो ऊपर ही 5 के घात 2 से गुना करेंगे, नीचे भी। क्यों ऐसा गुना कर रहे हैं, ऐसा क्यों गुना, ऊपर नीचे क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि अगर काटेंगे देखिए, ये यहाँ इसको तोड़ते हैं, रुक जाइए। 23 गुना 5 गुना 5 बटा में ये 2 पर पावर 4, 5 क्या बार होगा, 5 क्या बार, 5 का बार 4 बार, तो 2 से 2 खत्म, तो फिर तो 5 के घात 2 ही आ जाएगा कि हम इसको काट दिए, तो फिर तो वही स्टेप में आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि नीचे भी ऊपर भी दोनों तरफ अगर ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करने पर कोई फर्क नहीं। चलिए अब आइए, अब क्या लिखेंगे, 23 गुना 5 के घात 2 कितना हो जाएगा, 25 बटा में 2 गुने 5 का घात कितना हो जाएगा, 4। 2 गुने 5 का घात 4। अब 23 को 25 से गुना कीजिए, 25 3 75, हाँ से 7, 25 दूना 50, 7 57 बटा में कितना है, 2 पंचे 10 के घात 4। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, 575 है, बटा में कितना है, 10 के घात 4, तो 1 पर 4 को सुनना, 1 पर। अब तो मामला फंसा सर, इसमें तो बेसी अंक नहीं है, 0 है 4 गो, 0 है 4 गो, तो इनमें से 4 गो गिनेंगे ना, दाहिना तरफ से 1 2 3 गो है, 4 गो कहाँ से लाइएगा, है उपाय है, 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, 0। देखिए 5 7 5 तीनों को ना पूरा, एगो 0 दे देंगे, 4 गो हो गया। अब दशमलव लगा दीजिए, हाँ 0 हो गया, यही हुआ इसका आंसर। विश्वास नहीं तो भाई 400 से 23 में भाग दो, इतना आ जाएगा। भाग दे के देख लो, देखो 400 से भाग देना है 23 में, एगो शून्य देंगे, एगो शून्य, दशमलव नहीं लगेगा, अभी भी छोट पड़ रहा था, एगो और शून्य, एगो और शून्य, अब लगाइए, 4 पंचे 20, 20 चलिए आइए अगला सवाल स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कितना आया सो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करना है जी कितना है इसका दशमलव प्रचार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या करना है, कमेंट करना है कितना आया इसका दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या करना है, कमेंट करना है कि दशमलव प्रसार। ये आपके बिहार बोर्ड में ये आपको पूछा गया है, 2013-14 के आसपास में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब कल वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चा लोग जवाब दिया था, ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका तो शांत होगा, क्या होगा, शांत। कैसे शांत होगा, ठीक है, वो देख लीजिए। और ये आपका देखिए कटेगा, बहुत बच्चा इसको अशांत बताया है, क्योंकि नीचे 15 देख करके भाई 6 बटा ये 3 गुने 5 कर दिया है, अशांत बताया है। ये 3 से 3 गुना 6 करना जाएगा, 2 बटा 5 न होगा, तो ये भी क्या होगा, शांत। क्या होगा, शांत। ये 11 8 88 कर जाएगा, तो 11 बटा कितना, 80, 80 है नीचे, ये भी क्या होगा, शांत। अब कैसे शांत है, पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। 27 बटा 75, तो बहुत बचा क्या कर दिया है, 27 बटा क्या कर दिया है, 27 बटा इसको 2 के घात 0, 5 के घात 2 और 3 के घात 1 करके अशांत बताया। रे भाई 3 से 3 नमा 27 काटना है, 9 बटा 2 के घात 0, 5 के घात 2 होगा, ये भी होगा शांत। तो कल वाले जो बच्चा जवाब दिए थे वो लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कमेंट में बहुत गलती किया हुआ है सब। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, यानी कि आपको शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार, शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार अगर निकालने आ गया, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।